एक है शालू। एक आत्मकथा। भाग 10। भौवा जी निकल गए थे। एक दिन था। माखन, सुनीता, जिज्जी और गोदी में शालू निकले लाल किला और कुतुब मीनार देखने। लाल किले में अचानक माखन का पैर मूंछ खा गया। जोर की मूंछ। बहुत सूजन आ गई। दूसरे दिन ट्रेन से रवानगी थी। चिंता की लकीरें सबके माथे पर। जल्दी ही सब धर्मशाला वापस आए। बहन ने घरेलू नुस्खा अपनाया। झटपट पहले भाई के पैर में आयोडेक्स लगाई, फिर गीले कपड़े की पट्टी लपेटी, फिर उसके ऊपर ऊनी मफलर लपेट दिया। भाई बड़ा कारगर नुस्खा निकला। रात भर में काफी आराम हो गया। माखन से चलते बनने लगा। अब इस ठीक हुए पैर का टेस्ट होना था। वापसी थी निजामुद्दीन जबलपुर ट्रेन से। ट्रेन पकड़नी थी निजामुद्दीन स्टेशन से। सब पहुंचे स्टेशन। जिज्जी ट्रेन में चढ़ी। माखन सामान चढ़ा ही रहे थे कि ट्रेन खिसक ली। इबई जिज्जी के तो डर के मारे प्राण निकले। आनन फानन में माखन को समझ ना आए क्या करें। उसने झट से जिज्जी को बच्चों जैसे गोदी में उठाया और ट्रेन से नीचे उतार दिया। जल्दी से चढ़ाया हुआ सामान भी नीचे फेंका और खुद कूदे। तीनों बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। ट्रेन छुक छुक करते प्लेटफॉर्म से निकल गई। एक कुली को माजरा समझ आया। अरे भागो, पुरानी दिल्ली में रुकेगी। कुली के साथ तीनों ने दौड़ लगाई। टैक्सी की तरफ भागे। शालू जी तो मजे में थी, सुनीता की गोदी में। टैक्सी में सब चुप। माखन पांव की सोचे कि ट्रेन की। सुनीता शालू को देखें कि ठीक तो है। जिज्जी ट्रेन से यूं गोद से उठाकर उतारे जाने वाले आकस्मिक साहसिक कारनामे के झटके से उबर रही थी। जल्दी से डर जाती थी जिज्जी। धीरे धीरे बोलती थी, धीरे धीरे चलती थी। कहीं जाना हो तो 2 दिन पहले उनकी अटैची लग के बंद हो जाती थी। जल्दी के काम से बहुत घबरा जाती। ओए भाई, डर सो लगत है, जिज्जी के मुंह से अक्सर सुनने में आ जाता था। हर काम धीरे धीरे लेकिन एकदम सलीके से। कपड़ों की घड़ी यूं कि इस्त्री करने की जरूरत भी ना पड़े। बिस्तर पर मच्छरदानी का कसाव और खिंचाव चारों कोनों में ऐसा बराबर कि जैसे किसी ने स्केल, चांदे और प्रकार से नाप नाप कर लगाई हो। वो बिस्तर लगाएं तो तुरंत उसमें पसरने का मन हो। पुरानी दिल्ली स्टेशन में ट्रेन बिल्कुल मासूम सी खड़ी थी, जैसे कभी कोई दूसरा स्टेशन जाना ही ना हो। इस बार ट्रेन खिसकने के पहले सामान सहित सब चढ़ गए। सबकी जान में जान आई। सामान जमाने के बाद जब सब बैठे तो किसी की हंसी ना रुके। माखन का ध्यान पांव की तरफ गया। दर्द था लेकिन इतना भी नहीं। जो सर्कस उसने अभी किया था उसके सामने ये मामूली बात थी। सुनीता की गोद में एक, पेट में एक। खिड़की से सिर टिका उसने दिल्ली को प्यार से अलविदा कहा। जिज्जी अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। ये माखन, सुनीता और शालू की पहली दिल्ली यात्रा थी, अविस्मरणीय। जिज्जी भौवा जी की भी पहली ही थी। माखन परिवार नरसिंहपुर आ गया। अब क्या, इतने टेस्ट हो गए शालू के, लेकिन कारण तो पता चला ही नहीं। एम्स में बोला कि लाखों करोड़ों में कोई बच्चा ऐसा होता है। कि पुख्ता वैज्ञानिक निष्कर्ष तो निकला ही नहीं। तो माखन के दिमाग में ग्रहण की बात चक्कर काटने लगे। उसने मन ही मन मान लिया कि शालू हो ना हो, ग्रहण के कारण ही ऐसी हुई है। सोते भी तो छत पर थे उन दिनों। छत पर सोना याद कर पुराने दिनों की निश्चिंतता का भी ख्याल हो आया। क्या फिर मिलेगा वो सुकून, वो चैन जो शालू के होने के पहले था?
एक रात जब सनमती भैया और ऋषि भैया बिना खबर किए नरसिंहपुर पहुंचे थे तो करीबन 1 घंटा दरवाजा खटखटाते रहे। फिर हार कर पड़ोसी नेमा जी को उठाया। नेमा जी की छत माखन की छत से लगी हुई थी। वहां से उन्होंने एक मग्घा ठंडा पानी फेंका तो हड़बड़ाकर उठे माखन सुनीता। अब तो वो बेफिक्री किसी और जन्म की बात लगती थी। हाँ, तो ग्रहण, अब फिर ग्रहण पड़ने वाला था। माखन ग्रहण से बचाव के मिशन में लग गए। खिड़की दरवाजों के ऊपर मोटे मोटे पर्दे, पर्दे के ऊपर चादरें, कहीं कोई पोल ना रह जाए। घर के हर एक छेद में, दरवाजे खिड़कियों के किनारों में, नीचे की पोलों में, यहाँ तक कि चाबी के छेदों में भी रुमाल और कपड़े की चिंधियां ठूंस के प्रकाश की एक एक किरण का रास्ता बंद कर दिया। लाइट बंद कर दी जाए तो दायां हाथ भी बाएं को ना ढूंढ पाए, इतनी मुस्तैदी से इंतजाम किया। शालू 1 साल की हो चुकी थी, लेकिन बैठना घिसटना ये सब कुछ शुरू नहीं किया था। दाल का पानी, अमूल स्प्रे और रात को पापा के पेट पर सोना। सुनीता का प्रसव का समय आया। सुनीता भर्ती हुई। मन्नूलाल ट्रस्ट अस्पताल, दीक्षितपुरा, जबलपुर, 28 जुलाई सन 1976। अंदर से आवाज आई, मौड़ी भैया है। बहुत हिम्मत जुटाते हुए माखन ने पूछा, कैसी है? आवाज आई, एकदम स्वस्थ। अरे बाप रे, अरे बाप रे! माखन के होठों से कोई और शब्द न फूटे। आंखें डबडबा गईं, समझ ना आए क्या बोले। अरे बाप रे, बाल तो बिल्कुल मखमल जैसे आए। सुनीता ने पेट में हाथ फेरा, अपनी कोख को धन्यवाद दिया। उसका सारा दर्द, गिले शिकवे आंसुओं की धार बहा ले गई। बहू बार बार बस यही बोलें, बिल्कुल मखना सी आए, बिल्कुल मखना सी आए। जो भी ऐसो ही हो तो, जो भी बिल्कुल ऐसो ही हो तो। भाभी बोली, बिल्कुल लाला जी के ऊपर गई है। दादा बड़े भैया खुशी से फूले ना समाये। शालू की बहन ईतू।